Hello everyone, welcome to the YouTube channel The Knowledge Point. The Knowledge Point YouTube channel को आपण माननको स्वागत। आशा करे आपण माने बहुत भलरे थिबे आउ एग्जाम भी आपण मानकर बहुत ही भल हिथिबो DEC 2 रो एग्जाम। तो एथि मध्य रे आपण माने DEC 1 एवं DEC 2 रो एग्जाम कंप्लीट कर सारछन्ती। तो आगु को अछि DEC 3 रो एग्जाम। तो मु सेथि पय DEC 3 रो मैराथन 1 नै के आछि। तो मु ताको 5टी ब्लॉक को आज केवल ब्लॉक 1 2 3 आनी फास्ट पार्ट आ सेकेंड पार्ट जो रही गला ब्लॉक गुड़िक ताकू आनिबी। तो आज केवल ब्लॉक 1 2 3 रे थिबा यूनिट गुड़ी को आमे डिस्कशन करिबा। ठीक अछि। तो चलंतु स्टार्ट करिबा मैराथन 1 DEC 3 रो मैराथन 1। क्वेश्चन नंबर 1, प्रारंभिक शिशुकाल को संवेदनशील अवस्था बोली कहा जाए काहेकि? प्रारंभिक शिशुकाल को सेंसिटिव पीरियड बोली काहेकि कहा जाए? ऑप्शन ए हैला शिशु दुर्बल थाए, ऑप्शन बी हैला एही समयर अनुभव शिशु उपरे गभीर प्रभाव पकाए, ऑप्शन सी शिशु सबुबेले रोगाळु थाए, ऑप्शन डी हैला शिशु अधिक कांदे। प्रारंभिक शिशु काल रे कौन हुए ना जो अनुभवटा आमे पाई थांती माने शिशु जो अनुभव पाए तार उपरे बेस करिकी आमर भविष्यत गठन हुए। तेणु एही समयर अनुभव शिशु उपरे गभीर प्रभाव पकई थाए। तेणु ऑप्शन बी हबो आमर करेक्ट आंसर। एथि पई प्रारंभिक शिशु काल को संवेदनशील अवस्था बोली कहा जाए। तेणु ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, ECC केउं दृष्टिकोण उपरे आधारित? ECC रो फुल फॉर्म कोन? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। यह केउं दृष्टिकोण उपरे आधारित? ऑप्शन ए हैला केवल शिक्षामूलक, ऑप्शन बी केवल स्वास्थ्यमूलक, ऑप्शन सी शिशु केन्द्रिक और समग्र, ऑप्शन डी हैला शिक्षक केन्द्रिक। तेणु ECC रो जो दृष्टिकोण उपरे केउं दृष्टिकोण उपरे आधारित प्रश्न पचारे ताहले कौन हम? यह शिशु केन्द्रिक व समग्र उपरे आधारित। तेणु ऑप्शन सी होची हमर करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन टिके देखिबा। ECC रो मूल धारणा हेउची कोन? शिशु को केन्द्र रे रखिकी तांकर समग्र विकास उपरे गुरुत्व देबा। जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, प्रारंभिक शिशु विकास रे परिवार रो भूमिका कौन? जो प्रारंभिक शिशुर विकास हुए प्रारंभिक समय रे सेतेबेले परिवार रो भूमिका कौन थाए? ऑप्शन ए हैला केवल खाद्य जोगाइबा, ऑप्शन बी केवल शासन करिबा, ऑप्शन सी हैला स्नेह सुरक्षा और उत्तेजक परिवेश जोगाइबा, ऑप्शन डी हैला केवल स्कूल को पठेइबा। तेणु प्रारंभिक शिशु विकास रे परिवार रो भूमिका कौन? गोटे शिशु को स्नेह सुरक्षा और उत्तेजक परिवेश आमे जोगेबा। तेणु ऑप्शन सी होची हमर करेक्ट आंसर। एबे आमे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4, शिशु केन्द्रिक दृष्टिकोणर अर्थ कौन? शिशु केन्द्रिक बा शिशु केन्द्रिक दृष्टिकोणर अर्थ कौन? ऑप्शन ए हैला शिक्षक आवश्यकता को गुरुत्व देबा, ऑप्शन बी पाठ्यक्रम को सर्वाधिक गुरुत्व देबा, ऑप्शन सी शिशुर आवश्यकता रुचि और क्षमता को केन्द्र करी शिक्षा देबा, ऑप्शन डी हैला कठोर शासन देबा। एटे शिशु केन्द्रिक जेहेतु पचारछि ताले शिशु को आमे केन्द्र रे रखिबा है। शिशु को केन्द्र करी शिशुर आवश्यकता कौन रही, तार रुचि कौथे अच्छी और तार क्षमता केते यही सब को केन्द्र करी आमे ताको कौन दे थांती? शिक्षा दे थांती। यह को शिशु केन्द्रिक शिक्षा बोली कहा जाए। तेणु ऑप्शन सी होची हमर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, नेपालर प्रोजेक्ट एंट्री पॉइंट कार्यक्रम सफलतार प्रधान कारण कौन? जो आमर बुक रे अच्छी कि आउटसाइड इंडिया बाहर केउ सब ECC प्रोग्राम कार्य करुच्ची ता विषय रे। तो नेपालर गोटे काम कार्यक्रम चलती जे प्रोजेक्ट एंट्री पॉइंट। यही कार्यक्रम सफलतार प्रधान कारण कौन? ऑप्शन ए हैला सरकारी अधिकारी नियंत्रण, ऑप्शन बी बाहर NGO द्वारा परिचालना, ऑप्शन सी हैला माँ मानक द्वारा समुदाय भित्तिक विकेन्द्रीकृत परिचालना, ऑप्शन डी हैला केवल आर्थिक साहाय्य। एठी नेपालर प्रोजेक्ट एंट्री पॉइंट कार्यक्रम सफल होबार प्रधान कारण होची कौन? माँ माने कौन? समुदाय भित्तिक माने माँ माने गोष्ठी हेकी कार्य को डिसेंट्रलाइजेशन बा निज भितर बांटिकी विकेन्द्रीकृत करिकी परिचालना
କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ नेपाଳର ପ୍ରୋजेक्ट एंट्री पॉइंट कार्यक्रम सफल हो पारि। तेणु ऑप्शन सी होची एक करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पेरूर प्रोनोई कार्यक्रम प्रथमे केउं अंचल आरंभ होइतिला। जो पेरू गोटे देश, पेरू रे प्रोनोई कार्यक्रम प्रथमे केउं अंचल आरंभ होइतिला। ऑप्शन ए है सहर अंचल जोठारे आईएमआर कम, ऑप्शन बी है ग्रामांचल, ऑप्शन सी पहाड़िया ग्राम जोठारे आईएमआर 150 ठारू अधिक, ऑप्शन डी है औद्योगिक अंचल। प्रथम यही ऑप्शन को जीवा आगुरी आम देखा आईएमआर कौन। ये जो आईएमआर यहाँ है इनफैंट मोर्टालिटी रेट बा शिशु मृत्यु हार, ताको आमे आईएमआर बोली कहती इनफैंट मोर्टालिटी रेट। तेणु सी कही ऑप्शन ए सहर अंचल जोठारे शिशु मृत्यु हार कम सेठी होता ना ग्रामांचल आरंभ होता ना पहाड़िया ग्राम होता जोठी शिशु मृत्यु हार 150 ठारू अधिक थी से अंचल होता ना औद्योगिक अंचल होता। तेणु प्रोनोई कार्यक्रमटा पहाड़िया अंचल होता हाईलैंड रे जोठारे शिशु मृत्यु हार केते 150 रु अधिक थिला। तेणु ऑप्शन सी होची हमर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 प्रोनोई कार्यक्रम रे चिल्ड्रेन्स हाउस रो मुख्य विशेषता कौन। प्रोनोई कार्यक्रम रे जो चिल्ड्रेन्स हाउस गुड़िक थिला तार मुख्य विशेषता कौन थिला। ऑप्शन ए है 10 जन शिशु पाई एक केन्द्र, ऑप्शन बी प्रति घरे 30 जन शिशु माँ माने खाद्य प्रस्तुति करती, ऑप्शन सी केवल प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा परिचालित, ऑप्शन डी है सरकारी ऑफिसर नियंत्रण। प्रोनोई कार्यक्रम चिल्ड्रेन हाउस रो मुख्य विशेषता है कौन। प्रत्येक चिल्ड्रेन हाउस रे प्राय 30 जन शिशु रे और माँ माने पाली करिकी आसिकी मध्याह्न पूर्वर जोटा मॉर्निंग स्नैक्स बोली कहती मध्याह्न पूर्वर खाद्य प्रस्तुति करती। तेणु यह समुदाय भागीदारी को प्रमाण करे, माने कम्युनिटी रो इन्वॉल्वमेंट को प्रमाण करे। तेणु ऑप्शन बी हो आमर करेक्ट आंसर। प्रति घरे 30 जन शिशु रुहंती और माँ माने खाद्य प्रस्तुति करती। एटा को कार्यक्रम रे प्रोनोई कार्यक्रम रे। तेणु ऑप्शन बी होची आमर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 कौन देला यही नॉन फॉर्मल प्री स्कूल रे प्री स्कूल शिक्षकों को केउं नाम रे डका जाए। जो आमर प्रोनोई कार्यक्रम रे एटा हला गोटे कौन नॉन फॉर्मल प्री स्कूल, एठी जो शिक्षक रहिले तांको केउं नाम रे डका जाए। ऑप्शन ए हला इंस्ट्रक्टर, ऑप्शन बी हला सुपरवाइजर, ऑप्शन सी केयर गिवर ना ऑप्शन डी एनिमेटर। एटा गोटे मन रखला भलिया क्वेश्चन। ए जो रहिला प्रोनोई नॉन फॉर्मल प्री स्कूल रे जो टीचर रहिले तांको आमे एनिमेटर बोली कही थांती। तेणु ऑप्शन डी होची हमर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 थाईलैंड रो इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम रे वीडियो कैसेट व्यवहार करिवार मूल उद्देश्य कौन। थाईलैंड रे गोटे ईसीसी प्रोग्राम चलता जो थे इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम बोली ताकू कहा जाउतला बा INCDP। तो कौन कहा जाए से प्रोग्राम को INCDP जोड़ा इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। एटी कौन करते वीडियो कैसेट व्यवहार करूला तार मूल उद्देश्य कौन। ऑप्शन ए है सहर लोकों प्रचार करा जाउतिला, ऑप्शन बी अनपढ़ माँ मानू सहजरे संदेश पहुँचाइबा, ऑप्शन सी केवल मनोरंजन, ऑप्शन डी है अधिक खर्च करवा। एठी कौन होता जो वीडियो कैसेट व्यवहार करिकी जो नॉन लिटरेट मदर्स इलिटरेट मान जो माँ मैंने पाठ पढ़ी नथिले तांको कौन करा जाउतिला सहजरे पोषण और स्वास्थ्यर संदेश बुझा जाउतिला, जहाँ कार्यक्रम कौन कार्यकारी करथिला से मानको वीडियो कैसेट माध्यम रे ही बुझा जाउतिला। तेणु ऑप्शन बी हे हमर एठी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 जीन जैकोस रूसो को शिक्षा दार्शनिकता केउं मूल दर्शन उपर आधारित। रूसो जो थिले जो बहुत सारा थियोरिस्ट सी जने रूसों शिक्षा दार्शनिकता माने एजुकेशनल फिलोसफी केउं दर्शन उपर आधारित। ऑप्शन ए है आदर्शवाद व आइडियालिज्म, ऑप्शन बी है प्राकृतिकवाद व नेचुरलिज्म, ऑप्शन सी व्यवहारवाद व प्राग्मेटिज्म, ऑप्शन डी है वास्तववाद व रियलिज्म। जो रूसो रहिले से शिक्षा तांकर मूल दर्शन कौन थिला प्राकृतिकवाद में नेचुरलिज्म। से प्रकृति को
ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରକୃତିରୁ ଶିଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ପଢ଼ା ନ ଯାଇକି ପ୍ରକୃତିରୁ ସେମାନେ ଶିଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସେ ଜଣେ ନ୍ୟାଚୁରାଲିଜିମ୍ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଆମେ 10ଟି क्वेश्चन डिस्कसन କରିଦେଇଛନ୍ତି ୟା ଭିତରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏଇ क्वेश्चन ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବାଇଲିଙ୍ଗୁଆଲ୍ क्वेश्चन ଆସୁଛି ଉଭୟ ଇଂଲିଶ ଆଉ ଓଡ଼ିଆରେ। ଯଦି ଯେଉଁଠି ବି ଅପସନ୍ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆରେ ବୁଝି ନ ପାରୁଛନ୍ତି ତ ଇଂଲିଶରେ ଯେଉଁ ଲେଖାଯାଏ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଇଂଲିଶରେ ବୁଝି ନ ପାରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁଇଟା ଯାକ ଟାଲି କରି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି DC2ର क्वेश्चन, ପ୍ରାୟତଃ ଆମ ମାରାଥନ୍ ଯେଉଁ 300ଟି क्वेश्चन ନେଇକି ମୁଁ ମାରାଥନ୍ ବନେଇଥିଲି ସେଇଥିରୁ ପ୍ରାୟ क्वेश्चन ଆସିଛି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଯଦି ବି ଆପଣମାନେ ସେଇଟା ଫିଲ୍ କରିଥିବେ ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବେ କି ହଁ ଏଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିଥିଲା ବୋଲି। ଆଉ ଫ୍ୟାଟ୍ ସଲ୍ୟୁବୁଲ୍ ହେଲା, ୱାଟର୍ ସଲ୍ୟୁବୁଲ୍ ହେଲା, ମାକ୍ରୋ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ହେଲା, ମାଇକ୍ରୋ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ହେଲା, ବହୁତ ସାରା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ବିଷୟରେ ବି କହିଥିଲି, ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ବିଷୟରେ ବି କହିଥିଲି। ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିଛି। ମୁଁ क्वेश्चन ଦେଖିକି ମୋତେ ଆଜି ବହୁତ ହି ଖୁସି ଲାଗିଲା କି ହଁ ପିଲାମାନେ ଯାହା ହଉ ଭଲ କରିଥିବେ ବୋଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା। क्वेश्चन नंबर 11, रिटर्न टू नेचर नारा कहा सहित संपृक्त? रिटर्न टू नेचर, ऑप्शन ए है मॉन्टेसरी, ऑप्शन बी है फ्रॉवेल, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी है कमेनियस। रिटर्न टू नेचर मुझे जस्ट मैंने प्रीवियस क्वेश्चन ले कहली न्याचुरालिज्म किए, न्याचुरालिज्म बोली क्या आम कहते रूसो को, सी है प्राकृतिकवाद उपर शिक्षा दर्शनटी अच्छी। तेणु रिटर्न टू नेचर नारा निहाती भाव में रूसोंकर मुख्य नारा। तेणु कौन कहला जहाद्वारा से प्राकृतिक जीवन और प्राकृतिक शिक्षा को समर्थन करते। तेणु ऑप्शन सी हो करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, कमेनियस स्कूल को कौन कहते? टेरर ऑफ बॉयज और स्लॉटर हाउस ऑफ माइंड्स बोली कहीं कहते? कमेनियस जो जड़े थे दार्शनिक से स्कूल गुड़ा को कौन कहते? टेरर ऑफ बॉयज बोली कहते, नहले स्लॉटर हाउस ऑफ माइंड्स बोली कहते। से कहीं कहते? ऑप्शन ए है अधिक खेल थिबारु, ऑप्शन बी अत्यधिक शासन और बलपूर्वक पुस्तक शिक्षा थिबारु, ऑप्शन सी शिक्षकों अभाव, ऑप्शन डी है पाठ्यक्रम नथिबारु। से कौन होउथिला सेतेबेले से समय रे स्कूल रे कौन होउथिला बुक सेंटर्ड पढ़ा जाउथिला, माने पाठ्य पुस्तक को केंद्र करी पढ़ा जाए। से शिशु केंद्रिक हेउनथिला। आ फोर्स बेस्ड लर्निंग माने पिला को बलपूर्वक बही को देकी घोषेकी पढ़िबा पई दिया जाउथिला, जहाँ शिशु मानक मन को कष्ट करूथिला नष्ट करूथिला बोली कमेनियस मने करूथिले। तेणु एठी हेजिबो कोटा हमर ऑप्शन बी हेजिबो अत्यधिक शासन और बलपूर्वक पुस्तक शिक्षा थिबा जोगु से स्कूल को कौन कहते? टेरर ऑफ बॉयज और स्लॉटर हाउस ऑफ माइंड। तेणु ऑप्शन बी होची हमर करेक्ट आंसर। एबे देखिबा क्वेश्चन नंबर 13, कमेनियस लिखिथिबा प्रथम चित्र पुस्तक केउंटी? से गोटे चित्र पुस्तक प्रथम लिखिथिले तार ना कौन? ऑप्शन ए है द ग्रेट डिडाक्टिक, ऑप्शन बी है इमाइल, ऑप्शन सी है द वर्ल्ड इन पिक्चर, ऑप्शन डी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। जदि कमेनियस को पुस्तकटी लिखिथिले हेजिबो द वर्ल्ड इन पिक्चर। एथरे कौन थिला द वर्ल्ड इन पिक्चर बुक रे थिला शिशु मानक पई एटा गोटे माने चित्रित पुस्तक थिला जहाँ चित्र माध्यम रे शिक्षक को आकर्षणीय करूथिला। तेणु ऑप्शन सी होची हमर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, फ्रॉबेल को किंडरगार्टेन सिस्टम रो प्रतिष्ठाता काहेकि कुहा जाए? फ्रॉबेल को किंडरगार्टेन सिस्टम रो प्रतिष्ठाता काहेकि कुहा जाए? एमती प्रश्न आसी पारे किंडरगार्टेन सिस्टम रो प्रतिष्ठाता किए? तेणु आपण माने फ्रेडरिच फ्रॉबेल बोली लिखि पारिबे। यही प्रश्नर उत्तर देखिबा। ऑप्शन ए है से प्रथम शिशु विद्यालय खोली, ऑप्शन बी से खेल को शिक्षार माध्यम करथिले, ऑप्शन सी से प्रथम किंडरगार्टन खोली और यार सिद्धांत देते, ऑप्शन डी है से पाठ्यपुस्तक लिखिथिले। जदि यही क्वेश्चन देखिए फ्रॉबेल को किंडरगार्टन सिस्टम प्रतिष्ठाता कहीं कह जाए ताले हम कौन ये ऑप्शन सी से प्रथम किंडरगार्टन खोली और यार सिद्धांत देते। तेणु फ्रॉबेल होउचंती किंडरगार्टन सिस्टम प्रतिष्ठाता। तेणु ऑप्शन सी हम आमर ये कौन करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, फ्रॉबेल को शिक्षा दर्शन में सेल्फ एक्टिविटी अर्थ कौन? फ्रॉबेल शिक्षा दर्शन में सेल्फ एक्टिविटी गोटे वर्ड यूज कर अर्थ कौन? ऑप्शन ए है शिक्षकों द्वारा कार्य, ऑप्शन बी शिशु निजे क्रियाशील हो शिखा, ऑप्शन सी है शासन माध्यम शिक्षा,
ऑप्शन डी है पुस्तक पाठ। जदि देखा फ्रबेल शिक्षा दर्शन में सेल्फ एक्टिविटी अर्थ कौन? शिशु निजे क्रियाशील हो शिखे, माने किसी कार्य करी करी निजे शिशु शिखे। तेणु ऑप्शन बी होची हमर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, ताराबाई मोदक और गिजुभाई बधेका 1925 मसीह कौन आरंभ करथिले? किए किए? ताराबाई मोदक आउ गिजुभाई बधेका एमाने 1925 मसीह कौन आरंभ करथिले? ऑप्शन ए है शिशु भवन, ऑप्शन बी है प्री प्राइमरी शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज, ऑप्शन सी है माध्यमिक विद्यालय, ऑप्शन डी है वयस्क शिक्षा केन्द्र। तेणु ये दी जण कौन स्टार्ट करथिले? प्री प्राइमरी शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज स्टार्ट करथिले 1925 मसीह। तेणु ऑप्शन बी है हमर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, ताराबाई मोदक फ्री स्कूल आंदोलन को क्यों राज्य रे विस्तार करथिले? जो ताराबाई मोदक ये जो प्री स्कूल आंदोलन को क्यों राज्य रे विस्तार करथिले? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है बेंगल। से कौटी आंदोलन को विस्तार करथिले? प्रथमे महाराष्ट्र रे। तेणु ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, शिशु शिक्षा संपर्कित पाठ्यपुस्तक और शिक्षा सामग्री प्रस्तुत करने दायित्व केउं संस्थार? केउं संस्था शिशु शिक्षा संपर्कित पाठ्यपुस्तक और शिक्षा सामग्री प्रस्तुत करे? ऑप्शन ए है NIPCCD, ऑप्शन बी है NCERT, ऑप्शन सी है CSWB, ऑप्शन डी है NCB। ये चार्टा जाक मन रखु एम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। NIPCCD है, NCERT है, CSW है, NCB है, एम सब कौन गोटे गोटे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एम भर पाठ्यपुस्तक और शिक्षा सामग्री किए प्रस्तुत करे? NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये प्रशिक्षण प्रदान करे, शिक्षक मान प्रशिक्षण प्रदान करिथाए। तेणु NCERT हो हमर करेक्ट आंसर, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, ICDS कार्यक्रम कर्मचारी मानक प्रशिक्षण दायित्व केउं संस्था निए? केउं संस्था? जो कौन इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस जो रहा ICDS कार्यक्रम कर्मचारी जो मैंने रही प्रशिक्षण दायित्व केउं संस्था निए? ऑप्शन ए है NCERT, ऑप्शन बी है CSWB, ऑप्शन सी है NIPCCD, ऑप्शन डी है NCB। यही ऑप्शन गुड़ी जदि आपण मैंने देखिए ताले NIPCCD होगा हमर करेक्ट आंसर। ये कौन करे ना, जो अंगनवाड़ी रहा ICDS कार्यक्रम रहा तार जो कर्मचारी मान को ट्रेनिंग दी थाए। तेणु ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, 1974 मसीह केउं संस्था स्थापित होइतिला? एमानक मध्यरु 1974 मसीह केउं संस्था स्थापित होइतिला? ऑप्शन ए है CSWB, ऑप्शन बी है कौन NCERT, ऑप्शन सी है NIPCCD, ऑप्शन डी है NCB। तेणु यहाँ मन रखिए जे जो NCB रहा ऑप्शन डी रे जो NCB एटा 1974 मसीह स्थापन करा जायतिला। क्वेश्चन नंबर 21, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर बा ICCW केउं वर्ष स्थापित करा जायतिला? इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर केउं वर्ष स्थापित होइतिला? ऑप्शन ए है 1947, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी है 1961, ऑप्शन डी है 1974। ताले ICCW केबे होइतिला? 1952 रे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, ICCW रो अंगनवाड़ी वर्कर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम रे नूतन नियुक्त AWW बा अंगनवाड़ी वर्कर मानक प्रशिक्षण समय केते? एमानक जो अंगनवाड़ी वर्कर मानकर ट्रेनिंग टाइम केते रही थाए? ऑप्शन ए है 1 मास, ऑप्शन बी 2 मास, ऑप्शन सी 3 मास, ऑप्शन डी है 6 मास। तेणु अंगनवाड़ी वर्कर मानकर जो ICCW रो अंगनवाड़ी वर्कर ट्रेनिंग प्रोग्राम रहा, जो अंगनवाड़ी वर्कर माने नुआ नियुक्त हेले से माने तांकर ट्रेनिंग पीरियड है 3 मंथ बा 3 मास। तेणु ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23,
ବାଲୱାଡ଼ି ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଧୀନରେ କେଉଁ ବୟସ ଗୋଷ୍ଠୀର ଶିଶୁମାନେ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତି? ଯେଉଁ ବାଲୱାଡ଼ି ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବା BNP ରହିଛି ତା ଅଧୀନରେ କେଉଁ ବୟସ ଗୋଷ୍ଠୀର ଶିଶୁମାନେ ରହିଥାନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା 0ରୁ 3 ବର୍ଷ ମାନେ ଜନ୍ମରୁ 3 ବର୍ଷ, ଅପସନ୍ ବି 2ରୁ 4 ବର୍ଷ, ଅପସନ୍ ସି ହେଲା 3ରୁ 5 ବର୍ଷ, ଅପସନ୍ ଡି ହେଲା 5ରୁ 7 ବର୍ଷ। ତେଣୁ ଏଠି ଅପସନ୍ ସି 3ରୁ 5 ବର୍ଷ ହେଉଛି ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। क्वेश्चन नंबर 24 एक बालवाड़ी साधारणतः केते शिशु थांती? गोटे बालवाड़ी जमती आमर अंगनवाड़ी सेतेबेले थिला कोन बालवाड़ी बालवाड़ी रे साधारणतः केते शिशु थांती? ऑप्शन ए हला 20, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 40, ऑप्शन डी 50। बालवाड़ी रे साधारणतः केते शिशु थांती? आमर 40 जन शिशु थांती। ऑप्शन सी होउची आमर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 क्रिज प्रोग्राम मुख्यतः केउं शिशु मानक पाई? क्रिज प्रोग्राम मुख्यतः केउं शिशु मानक पाई? ऑप्शन ए हला ग्रामांचल शिशु, ऑप्शन बी कार्यरत मांक शिशु, ऑप्शन सी हला अनाथ शिशु, ऑप्शन डी हला शारीरिक असमर्थ शिशु। यदि आमे देखुचंती ताले क्रिज प्रोग्राम जो कार्यरत मांक शिशु जो माँ माने चाकरी करचंती वर्किंग वुमेन अच्छी तांको पिला माननकु एमाने कौन गोटे डे केयर सेंटर भाया शिक्षा दे था। तेणु ऑप्शन बी हो आमर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 वर्ल्ड फूड प्रोग्राम बा WFP केउं वर्ष स्थापित होइतिला? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ऑप्शन ए हला 1948, ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन सी हला 1961, ऑप्शन डी हला 1963। तेणु वर्ल्ड फूड प्रोग्रामटा आमर 1963 रे ही स्थापित होइतिला। तेणु ऑप्शन डी होउची आमर करेक्ट आंसर। WFP 1963 मसीह कोठी यूनाइटेड नेशंस और FAO द्वारा स्थापित होइतिला। क्वेश्चन नंबर 27 WHO रो मुख्य लक्ष्य कौन? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो आमर अच्छी तार मुख्य लक्ष्य कौन? ऑप्शन ए हला खाद्य बंटन, ऑप्शन बी शिशु शिक्षा, ऑप्शन सी विश्व लोकंक स्वास्थ्य सुरक्षा और प्रचार, ऑप्शन डी हला आर्थिक उन्नति। तेणु WHO जदि अच्छी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तेणु स्वास्थ्य कथा ये आसब विश्वर लोक मानकर स्वास्थ्यर सुरक्षा और प्रचार है WHO रो मुख्य लक्ष्य। तेणु ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 यूनिसेफ रो मुख्यालय केउठारे अवस्थित? यूनिसेफ रो मुख्य कार्यालय केउठी अवस्थित? ऑप्शन ए हला जेनेभा, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी हला लंडन। तेणु यूनिसेफ रो मुख्यालय आमर न्यूयॉर्क रे अवस्थित। ऑप्शन बी हे जाउची आमर एठी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 सामाजिक अन्याय बा अस्पृश्यता उच्छेद को मुख्य लक्ष्य करी कार्य करुथिबा संगठन केउंटी? जो सामाजिक अन्याय गोटे अस्पृश्यता अच्छी ताकू केमती उच्छेद करिबा एटा मुख्य लक्ष्य करिकी कार्य करुथिबा संगठन केउंटी? ऑप्शन ए हला इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, ऑप्शन बी हला आश्रय, ऑप्शन सी हरिजन सेवक संघ, ऑप्शन डी हला सिनी। यही ऑप्शन गुड़िक मध्यरु ऑप्शन सी हरिजन सेवक संघ होउची हमर करेक्ट आंसर। तेणु ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तेणु हरिजन सेवक संघ 1932 मसीह महात्मा गांधी प्रेरणा गठित होता। आउ ये कौन करे अस्पृश्यता विरोध में सब कार्य करे जो छुआ अछुआ भेदभाव को केमती उच्छेद कर कार्य करे। क्वेश्चन नंबर 30 देखिबा विपद समय रे रक्तदान करिबा चिकित्सा सहायता देबा आउ पुनर्वासन रे अग्रणी संगठन केउटी? ऑप्शन ए हला आश्रय, ऑप्शन बी हरिजन सेवक संघ, ऑप्शन सी हला इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, ऑप्शन डी हला बालांजी बरी। एमानक मध्य जदि कौनसी विपद समय आसला सेतेबेले बन्या हैला बात्या हैला ए जेमती युद्ध बन्या दुर्घटना समय चिकित्सा रक्तदान सेवा ए सब किए करे इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी बा IRCS जो रहिला हमर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ही करे। तेणु ऑप्शन सी हे जिबा हमर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 गर्भावस्था बा प्रीनाटल पीरियड समय रे असामर्थ्य बा इम्पेयरमेंट हेबार प्रधान कारण कौन?
ऑप्शन ए है अपर्याप्त शिक्षा, ऑप्शन बी औषध और मद्यपान, ऑप्शन सी शिशुर खेलाधुला, ऑप्शन डी है परिवेशीय शब्द। प्रीनेटाल पीरियड समय रे जदि माँ कौन करे ना औषध विभिन्न प्रकार औषध माने सेवन करे कि मद्यपान करे ताहले पिला पाखरे असामर्थ्य व इम्पेयरमेंट देखा जाए। गर्भावस्था औषध मद्यपान और किसी ड्रग शिशुर विकास को क्षति पहुँचाई पारे। से मना करा जाए जो जड़े गर्भवती महिला कौन प्रकार अलग टैबलेट खाइबनी, केवल आयरन कैल्शियम फॉलिक एसिड यही सब नहीं पार किंतु अलग औषध खाइबा उचित नुह। तेणु ऑप्शन बी हो आमर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 गर्भावस्था पोषण अभाव शिशुर केउं प्रकार असामर्थ्य हेबार संभावना बेसी। यदि गर्भावस्था माँ ठीक भाव में खियापिया करनी ठीक न्यूट्रिशन पाइनी ताले शिशु पाखरे केउं असामर्थ्य देखा जाए। ऑप्शन ए है श्रवण असामर्थ्य, ऑप्शन बी है मानसिक ऑप्शन बी कौन देला मानसिक और शारीरिक विकास अवरोध, ऑप्शन सी दृष्टि असामर्थ्य, ऑप्शन डी है बाक असामर्थ्य। यदि गर्भ अवस्था माँ ठीक भाव में पोषण पाइनी ताहले शिशु पाखरे मानसिक और शारीरिक विकास अवरोध देखा जिवो। तेणु ऑप्शन बी हो आमर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 अनकोऑपरेटिव पेरेंट्स मानकर आचरण एक मुख्य लक्षण केउंटी। अनकोऑपरेटिव पेरेंट्स मानकर आचरणर एक मुख्य लक्षण। ऑप्शन ए है कौन अधिक प्रश्न करने, ऑप्शन बी है मीटिंग रे आसी नथिबा, ऑप्शन सी शिशुपाई अधिक चाप, ऑप्शन डी है अधिक आशा। जो विभिन्न टाइप रो पेरेंट्स थांती सब गोटे होलिस्टिक पेरेंट है, अनकोऑपरेटिव पेरेंट्स है आ कौन डिपेंडेंट पेरेंट्स है, एम सब विभिन्न प्रकार पेरेंटिंग अच्छी। तेणु अनकोऑपरेटिव पेरेंट माने कौन करती से माने कौन मीटिंग हेले से माने आसंतिनी विद्यालय की मीटिंग जदि हम से माने कौन करेंगे आमको सहयोग करेंगे नहीं। तेणु ऑप्शन बी हो आमर ये करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 पेरेंट्स माने जदि शिशुर समस्या को मानि न थांती सही अवस्था को कौन कहा जाए। एमती किसी पेरेंट्स अच्छा जितेबाला तांकर जो पिला मानक भितर जो इम्पेयरमेंट थाए सेटा से माने स्वीकार करती ना ना मो पिला ठीक अच्छी मो पिला भितर कौन इम्पेयरमेंट नहीं सही अवस्था को कौन कहा जाए। ऑप्शन ए है एक्सेप्टेंस, ऑप्शन बी है एडजस्टमेंट, ऑप्शन सी डिनाइल, ऑप्शन डी कोऑपरेशन। तो ये डिनाइल स्टेज बोली एटा को कहा जाए। तेणु ऑप्शन सी हो आमर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 परफेक्शनिस्ट परफेक्शनिस्ट पेरेंट्स मानकर आचरण शिशुपाई कौन सृष्टि करे। परफेक्शनिस्ट पेरेंट कहले कौन बुझ जो मैंने पिला पाखु अत्यधिक एक्सपेक्टेशन रखी था अधिक आशा रखी था कि मो पिला कलेक्टर हम पूरा जोर जबरदस्त पिला उपरे बोझ भाया लदी दिखती निजर आशाटा को से यही पेरेंट्स मानकर आचरण शिशुपाई कौन सृष्टि कर। ऑप्शन ए है आत्मविश्वास, ऑप्शन बी है अतिरिक्त उत्साह, ऑप्शन सी है हताशा और निम्न सेल्फ एस्टीम, ऑप्शन डी है स्वाधीनता। जदि गोटे पेरेंट्स कौन करे निजर इच्छा को पिला उपरे लदी दिए से कामटी पिलाटी को बोझ भाया लगे से हताश हो पड़े और तार सेल्फ एस्टीम कौन हो जाए डिक्रिज हुए। तेणु ऑप्शन सी हो आमर करेक्ट आंसर। जदि पचारे परफेक्शनिस्ट पेरेंट कहले कौन बुझे ताहले कौन निजर आशा को निज पिला उपरे जोर जबरदस्त लदी दौथुबा पेरेंट्स। क्वेश्चन नंबर 35 डिपेंडेंट पेरेंट्स मानकर एक मुख्य लक्षण कौन। किसी अच्छा कौन डिपेंडेंट पेरेंट्स। ऑप्शन ए है निजे निष्पत्ति नेबा, ऑप्शन बी है सबु कथार एजुकेटर उपर निर्भर करवा, ऑप्शन सी है अत्यधिक नियंत्रण, ऑप्शन डी है अग्राह। जो डिपेंडेंट पेरेंट्स हेले से माने कौन करते ना सबु कथार एजुकेटर मानक उपर निर्भर करेंगे से माने निजे कौन निष्पत्ति नेबे नहीं। तेणु ये ऑप्शन बी हो आमर कौन करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 ओभर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स माने साधारणतः कहीं एभली हुअंती। ओभर प्रोटेक्टिव माने अत्यधिक नियंत्रण पिला मानकु अत्यधिक कंट्रोल करके रखिया पय जो चाहते से मानकु ओभर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स बोली कहा जाए। से माने कहीं एभली हुअंती। ऑप्शन ए है शिशु को शासन करने पई, ऑप्शन बी शिशुर क्षमता को अणदेखा करने पई, ऑप्शन सी है शिशु आहत हेबो बोली भय करिवे, ऑप्शन डी है सामाजिक चाप। ओभर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स माने एथिपई एभली होइथांती कि से माने भय करती काले शिशु कौन आघात पहुँचब। तेणु ऑप्शन सी हो आमर करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 38 पेरेंट्स जदि कहती जदि कौन सी पेरेंट्स कहती कि मो शिशु साधारण किसी भूल ना यह क्यों भावना माने मो जहाँ भी हो जाओ तो पिला भितर जिते भी इम्पेयरमेंट थाउ सी किंतु कहब कौन मो शिशु है साधारण से कौन सी जिनस को स्वीकार करना यह क्यों भावना ऑप्शन ए है एंगर ऑप्शन बी बार्गेनिंग ऑप्शन सी डेनियल ऑप्शन डी है एक्सेप्टेंस यही कथा जी कहे यहाँ है कौन डेनियल स्टेज बोली मुझे आगु कि निजर अक्षमता को से स्वीकार करेंगे ना तेणु ऑप्शन सी हो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 39 एंगर अवस्था पेरेंट्स रो क्रोध काहा उपरे पड़ी पारे ऑप्शन ए है केवल निजे ऑप्शन बी शिक्षक डाक्तर समाज ऑप्शन सी केवल शिशु ऑप्शन डी है केवल आत्मीय ये आमर कौन ऑप्शन बी शिक्षक डाक्तर आ समाज एंगर अवस्था पेरेंट्स कौन करना ब्लेमटा तार एक्सटर्नाल होता है अन्य मानक ब्लेम करे तेणु ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 40 जदि प्रथम शिशु अपंग पेरेंट्स केउं विषय चिंता करती जदि गोटे पेरेंट्स प्रथम पिलाटी अपंग हो जन्म हुए माने इम्पेयरमेंट थाए भर हैंडिकैप हो जन्म हुए तो सी केउं विषय चिंता करती ऑप्शन ए है चाकरी रे बदली करवा ऑप्शन बी द्वितीय शिशु हेब कि नहीं ऑप्शन सी बासस्थान परिवर्तन ऑप्शन डी है स्कूल चयन ये चाकरी बदल बासस्थान परिवर्तन स्कूल चयन पूर्वर सी कौन कर द्वितीय शिशु यहीपरि अपंग हेब कि यह कौन वंशगतता कि यही कथा से प्रथमे चिंता करिथांती तेणु ऑप्शन बी हो आमर कौन करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 41 मेंटल रिटार्डेशन को मुख्यतः केउं आधार रे विभाजन करा जाए ऑप्शन ए है बयस ऑप्शन बी व्यवहार ऑप्शन सी बुद्धिगत क्षमता और सामाजिक कार्यक्षमता ऑप्शन डी है आमर शिक्षा मान मेंटल रिटार्डेशन को मुख्यतः केउं आधार रे विभाजन करा जाए प्रश्नर उत्तर होची बुद्धिगत क्षमता और सामाजिक कार्यक्षमता आधार रे ही ताको विभाजन करा जाय थाए ऑप्शन सी हो आमर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 42 माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन रे शिशुर मानसिक क्षमता केते आम जो रहिला मेंटल रिटार्डेशन माइल्ड हैला आउ मॉडरेट हैला सीवियर हैला प्रोफाउंड हैला चारि प्रकार मेंटल रिटार्डेशन थाए माइल्ड मॉडरेट सीवियर प्रोफाउंड तेणु माइंड मेंटल रिटार्डेशन रे शिशुर मानसिक क्षमता केमती थाए ऑप्शन ए है अधारू कम थाए ऑप्शन बी अधारू अधिक थाए किंतु 3/4 कम थाए ऑप्शन सी है 3/4 अधिक थाए ऑप्शन डी है अत्यधिक कम थाए माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन रे मन रखिबे अधारू अधिक रहिबो किंतु 3/4 कम रहिबो तेणु ऑप्शन बी हो आमर एठी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 43 12 वर्षर एक शिशु जदि 4-5 वर्षर शिशु परी कार्य करुच्ची ताले से केउं श्रेणी रे पड़े ऑप्शन ए है माइल्ड ऑप्शन बी मॉडरेट ऑप्शन सी सीवियर ऑप्शन डी है प्रोफाउंड गोटे 12 वर्षर शिशुटे किपरि कार्य करुच्ची 4-5 वर्षर शिशु भाया कार्य करुच्ची ताहले सी एठी अछि कोठी मॉडरेट स्टेज रे अछि आ जदि गोटे 10 वर्षर शिशुटे 6-7 वर्षर शिशु भाई काम करुच्ची ताहले सी कोठी अछि माइल्ड स्टेज रे ही अछि तेणु एही क्वेश्चन रो उत्तर है ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 44 प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन थिबा शिशु साधारणतः किपरि ऑप्शन ए है स्वयं निर्भर ऑप्शन बी है शिक्षागत दक्ष ऑप्शन सी है संपूर्ण भाव अन्य मानक ऊपर निर्भरशील ऑप्शन डी है केवल भाषा रे दुर्बल प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन माने बहुत पूरा लास्ट स्टेज मेंटल रिटार्डेशन लास्ट तेणु संपूर्ण भाव से कौन करिवो अन्य मानक ऊपर निर्भरशील होता है तेणु ऑप्शन सी हो आमर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 45 सीवियर मेंटल रिटार्डेशन थिबा शिशुर मुख्य समस्या केउटी जो मेंटल रिटार्डेशन पिलार सीवियर मेंटल रिटार्डेशन थिबो तार मुख्य समस्या कौन ऑप्शन ए है अधिक कथा कहवा ऑप्शन बी है आत्मनिर्भरता ऑप्शन सी होगला सेल्फ केयर और कम्युनिकेशन अभाव ऑप्शन डी होगला अत्यधिक स्मृति शक्ति तेणु ये कौन हुए ना जार सीवियर मेंटल रिटार्डेशन थिबा शिशु तार सेल्फ केयर और कम्युनिकेशन अभाव देखा जाए तेणु ऑप्शन सी हो आमर करेक्ट आंसर
क्वेश्चन नंबर 46 लुकिंग अराउंड एक्टिविटीज रो मुख्य उद्देश्य कौन लुकिंग अराउंड एक्टिविटीज रो मुख्य लक्ष्य कौन जो रहिले आमर जो इम्पेयर्ड चाइल्ड माने तांको पई बहुत सारा एक्टिविटी करा जाए ता भितर लुकिंग अराउंड एक्टिविटी होची अन्यतम ऑप्शन ए हला कथा कहिबा सिखेबा ऑप्शन बी हला आखि और गतिर समन्वय बढ़ाइबा ऑप्शन सी हला स्मृति विकास ऑप्शन डी हला लेखिबा सिखेबा लुकिंग अराउंड एक्टिविटीज रे कौन हुए कलरफुल ऑब्जेक्ट दिया जाए कि शिशुर आई मूवमेंट कोऑर्डिनेशन को बढ़ा जाए थाए तेणु आखि और गतिर समन्वय बढ़ाइबा ऑप्शन बी हो आमर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 47 सेमती हेड होल्डिंग एक्टिविटी दिन को केते थर करवा उचित ये जो मेंटल रिटार्डेड पिला सब हूँ गोटे गोटे एक्टिविटी हेड होल्डिंग एक्टिविटी दिन को केते थर करवा उचित ऑप्शन ए है एक थर ऑप्शन बी 2 रु 3 थर ऑप्शन सी 5 थर ऑप्शन डी है सप्ताह 2 थर तेणु 2 रु 3 थर होमर करेक्ट आंसर हेड होल्डिंग एक्टिविटी दिन को 2 रु 3 थर करवा उचित ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 48 स्टैंडिंग ट्रेनिंग समय रे आईना व्यवहार करा जाए केमि कहीं जो स्टैंडिंग ट्रेनिंग दि जाए पिला मानू आईनार व्यवहार कहीं करा जाए ऑप्शन ए है खेल ऑप्शन बी शिशु को फीडबैक देवाई ऑप्शन सी है समय कटाइवाई ऑप्शन डी है भय देखाइवाई एठी आमर ऑप्शन बी शिशु को फीडबैक देवाई हो राइट आंसर कारण मिरर द्वारा शिशु कौन करे निज कार्य को देखे से कौन करुच्ची मिरर देखिकी एनकरेज पाए निजक निजे तेणु ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 49 स्टैंडिंग एक्टिविटी रे स्टूल केबे विलोप करा जाए स्टैंडिंग एक्टिविटी रे स्टूल केबे बाहर कर निया जाए ऑप्शन ए है तुरंत ऑप्शन बी शिशु क्लांत हेले ऑप्शन सी शिशुर बैलेंस भल हेले ऑप्शन डी है आरंभ रे जेते बेले तार बैलेंसिंग स्टार्ट हो सेते बेले कौन करा जाए ताको जो स्टूलटा दि जाइथिबो बैलेंस पई ताको से सपोर्टटा ता पाखरु काढी निया जिवो तेणु ऑप्शन सी हो हमर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 50 मूवमेंट ट्रेनिंग रो शेष लक्ष्य केउटी मूवमेंट ट्रेनिंग रो शेष लक्ष्य केउटी ऑप्शन ए है शिशु को सर्वदा साहाय्य देवा ऑप्शन बी शिशु को अन्य मानक ऊपर निर्भरशील कराइबा ऑप्शन सी है स्वाधीन चलन क्षमता विकास ऑप्शन डी है केवल खेल मूवमेंट ट्रेनिंग रे कौन करा जाए ना स्वाधीन चलन क्षमता विकास करा जाए शिशु मानक ठारे ऑप्शन सी हो आमर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 51 सेरेब्रल पल्सी केउ श्रेणीर फिजिकल डिजेबिलिटी मु प्रथमे कही रखे कि फिजिकल डिजेबिलिटी आमर 3 प्रकार अच्छी गोटे न्यूरोलॉजिकल आ गोटे मस्कुलोस्केलेटल आ गोटे अदर्स एम भितर सेरेब्रल पल्सीटा केउ श्रेणीर फिजिकल डिजेबिलिटी ऑप्शन ए है अदर्स ऑप्शन बी मस्कुलोस्केलेटल ऑप्शन सी न्यूरोलॉजिकल ऑप्शन डी है सेंसरी सेरेब्रल पल्सी कौन ब्रेन डैमेज हुए ए तेणु न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर एटा होता है तेणु ऑप्शन सी न्यूरोलॉजिकल इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 52 20 वर्षरु कम कि 35 वर्षरु अधिक बयस गर्भधारण कले कौन हुए जितेबाला 20 वर्षरु कम कि 35 वर्षरु अधिक बयस गर्भधारण हुए ताले ऑप्शन ए है सर्वदा सुरक्षित ऑप्शन बी फिजिकल डिजेबिलिटी संभावना बढ़ाए ऑप्शन सी कौन सी प्रभाव न थाए ऑप्शन डी है केवल मानसिक दोष हुए तेणु 20 वर्षरु कम कि 35 वर्षरु अधिक समय गर्भधारण कले फिजिकल डिजेबिलिटी संभावना बढ़ाई थाए तेणु ऑप्शन बी हमर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 53 फिजिकल डिजेबिलिटी को केते भाग रे विभक्त करा जायछि जो कहूली 3 भाग रे विभक्त करा जायछि कौन कौन न्यूरोलॉजिकल मस्कुलोस्केलेटल और अदर्स मोड 3टी श्रेणी रे ही विभक्त करा जायछि तेणु ऑप्शन बी हमर एठी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 54 फिट्स केउ डिजेबिलिटी ग्रुप रो उदाहरण फिट्स केउ डिजेबिलिटी ग्रुप रो उदाहरण ऑप्शन ए है अदर्स ऑप्शन बी मस्कुलोस्केलेटल ऑप्शन सी है न्यूरोलॉजिकल ऑप्शन डी रेस्पिरेटरी फिट्स जदि देखिबा एटा होची हमर कोन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर तेणु ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 55 आस्थमा केउ श्रेणीर फिजिकल डिजेबिलिटी रो उदाहरण से ऑप्शन गुड़िक रहा तेणु ये ऑप्शन सी अदर्स रमर करेक्ट आंसर कि आस्थमा न्यूरोलॉजिकल नुहे कि मस्कुलोस्केलेटल नुहे यहाँ अदर्स तेणु ऑप्शन सी हमर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 56
आर्थ्राइटिस मुख्यतः केउं अंग को प्रभावित करे? आर्थ्राइटिस मुख्यतः केउं अंग को प्रभावित करे? ऑप्शन ए है मस्तिष्क, ऑप्शन बी स्नायु, ऑप्शन सी संधि बा जॉइंट्स, ऑप्शन डी है फुसफुस। एमानक भितरु आर्थ्राइटिस कौन करे ना संधि गुड़ी को प्रभावित करिकी कौन करे पेन कराए, फुली जाए और स्टिफनेस सृष्टि करे। तेणु ऑप्शन सी संधि हो आमर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 क्लब फुट रे शिशुर पाद केमिति होता है? क्लब फुट बोली केतेबेले कह जाए जितेबाला पादटी कौन होता है तलकू रही है और भीतर मुहा होकर रही है। गोटे गोटे पाद एमती रही बेले आउ गोटे पादटी केमती एमती बांकी थाए एटा को कह जाए क्लब फुट बोली। तेणु तलकू और भीतर मुहा करी रही है। ऑप्शन सी हो आमर कौन करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 क्लब फुट चिकित्सा संपर्क में केउटी भूल? क्लब फुट चिकित्सा संपर्क में आमर केउटी भूल? ऑप्शन ए है कौन सर्जरी दरकार पड़ पारे, ऑप्शन बी है ब्रासेस व्यवहार हुए, ऑप्शन सी इम्प्रॉपर मसाज उपकारी, ऑप्शन डी है डॉक्टर परामर्श आवश्यक। क्लब फुट चिकित्सा संपर्क में सर्जरी दरकार पड़ पारे ठीक अच्छे, ब्रासेस भी व्यवहार हुए, डॉक्टर को परामर्श आवश्यक। किंतु इम्प्रॉपर मसाज व भूल मसाज कौन करे ये अवस्था को आहुरी खराब कर दे पारे। इम्प्रॉपर मसाज उपकारी एटा हूँ आमर भूल। तेणु ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 मस्कुलार डिस्ट्रोफी केउं प्रकार रोग? ऑप्शन ए है हाड़ रोग, ऑप्शन बी है संधि रोग, ऑप्शन सी पेशी धीरे धीरे दुर्बल करुवा रोग, ऑप्शन डी है स्नायु ज्वर। मस्कुलार डिस्ट्रोफी केउं प्रकार रोगर आंसर होची कौन पेशी धीरे धीरे दुर्बल करुवा रोग। तेणु ऑप्शन सी हो आमर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 मस्कुलार डिस्ट्रोफी साधारणतः किपरि उत्तराधिकार रे आसे माने किपरि गोटे जेनेरेशन रो आ गोटे जेनेरेशन को जाई थाए? ऑप्शन ए है बापा माध्यम रे, ऑप्शन बी है माँ कैरियर माध्यम रे, ऑप्शन सी है संक्रमण माध्यम रे, ऑप्शन डी है दुर्घटना। मस्कुलार डिस्ट्रोफीटा साधारणतः कौन हुए माँ द्वारा तार जदि पुत्र संतान होची ता पाखकू डिजीजटा जाई थाए। तेणु एठी राइट आंसर हम ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 61 टेम्पर टैंट्रम रो साधारण लक्षण कौन? टेम्पर टैंट्रम रोग जो अच्छे तार साधारण लक्षण कौन? ऑप्शन ए है चुपचाप रहिबा, ऑप्शन बी अन्य माननकु एड़ाइबा, ऑप्शन सी जोर रे कांदिबा एवं निज नियंत्रण हराइबा, ऑप्शन डी है भय पाइबा। टेम्पर टैंट्रम रो साधारण लक्षण कौन? पिलाटी कौन करे जोर रे कांदे आ निजर नियंत्रण हरई बसे। ऑप्शन सी हो आमर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 आग्रेसिव बिहेवियर मुख्यतः क्या कह जाए? ऑप्शन ए है लज्जालु व्यवहार, ऑप्शन बी है अन्य माननकु एड़ाइबा, ऑप्शन सी है शारीरिक किंबा मौखिक भाव अन्य को क्षति करिबा, ऑप्शन डी है भयभीत व्यवहार। तेणु आग्रेसिव व्यवहार कहले कौन बुझाए ना शारीरिक किंबा मौखिक भाव सी अन्य मानकर कौन क्षति करे, क्या गाली देवा चिड़ेबा एमती कम सी करें। तेणु ऑप्शन सी हो आमर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 विड्रन बिहेवियर अर्थ कौन? विड्रन बिहेवियर अर्थ कौन? ये सब गोटे गोटे कौन बिहेवियर डिजाबिलिटी पिला पाखे व्यवहार जनित अक्षमता जो देखा जाए से विषय में पचरा जाइए। विड्रन बिहेवियर अर्थ कौन? ऑप्शन ए है अधिक कथा कहवा, ऑप्शन बी झगड़ा करवा, ऑप्शन सी निजको अलग रखा और कम कथा कहवा, ऑप्शन डी है भय रे कांदिबा। विड्रन माने निजको दूर ही आनिबा। तेणु निजको अलग रखा और कम कथा कहवा आमर करेक्ट आंसर। तेणु ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 एनुरेसिस अर्थ कौन? इनुरेसिस अर्थ कौन? ऑप्शन ए है भय, ऑप्शन बी आक्रमणता, ऑप्शन सी परिस्रा उपर नियंत्रण नथिबा बेड वेटिंग जहाँ आम कहते, ऑप्शन डी है जिद्दीपण। इनुरेसिस कहले निजर परिस्रा उपर तार कंट्रोल न थाए बिछणार शोईकी जो मैंने परिस्रा कर दियंती ताकू कौन कह जाए इनुरेसिस बोली कह जाए। तेणु ऑप्शन सी हो आमर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 फोबिया कौन?
फोबिया कौन? ऑप्शन ए है साधारण भय, ऑप्शन बी अस्थायी चिंता, ऑप्शन सी है अजुक्ति संपन्न और अत्यधिक भय, ऑप्शन डी है ध्यान आकर्षण व्यवहार। फोबिया कहले कौन जो किसी लॉजिक नथिबा से भय करुथिबो, अजुक्ति संपन्न और अत्यधिक भय को कौन कह जाए? फोबिया बोली कह जाए। तेणु ऑप्शन सी हो करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 शिशुर टैंट्रम को बारंबार मानि नेले कौन हुए? शिशुर जदि टेम्पर टैंट्रम जो आसे ताको हम बारंबार कौन मानि नबा, मानिले कौन हेबो? ऑप्शन ए है टैंट्रम चिरकाल पई थमी जाए, ऑप्शन बी है शिशु शांत हो जाए, ऑप्शन सी टैंट्रम व्यवहार आहुरी बढ़ी जाए, ऑप्शन डी है शिशु शिक्षित हुए। जदि तार टैंट्रम को आम बारंबार मानि नौचंती ताहले से कौन करिवो? टैंट्रम व्यवहार तार आहुरी बढ़ी जिवो, माने से बारंबार यहाँ को पुनरावृत्ति करिवो। तेणु ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 शिशु मानक व्यवहार समस्या को प्रधानतः केतोटी भागरे विभाजन करा जायछि ओ कौन कौन? तांकर जो व्यवहार समस्या को दुईटी श्रेणी रे विभाजन करा जायछि, सेगुड़िक कौन? दुईटी श्रेणी रे विभाजन है, सेगुड़िक है गोटे विकास जनित आ गोटे परिवेश जनित। तेणु ऑप्शन बी हो करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 परिवेश जनित व्यवहार असुविधार मुख्य अंश केउंटी? ऑप्शन ए केवल विद्यालय, ऑप्शन बी केवल पड़ोशी, ऑप्शन सी है परिवार पड़ोशी और समुदाय, ऑप्शन डी है केवल शिशु। एसबू मध्यरु परिवेश जनित व्यवहार असुविधार मुख्य अंश कौन? परिवार पड़ोशी आउ कम्युनिटी बा समुदाय। तेणु ऑप्शन सी हो आमर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 परिवारर मूल्यबोध शिशुर व्यवहार को किपरि प्रभावित करे? ऑप्शन ए है प्रभाव पकाए नहीं, ऑप्शन बी है शिशु सही व्यवहार अनुकरण करे, ऑप्शन सी शिशु विपरीत करे, ऑप्शन डी है केवल विद्यालय दायी। तेणु ये ऑप्शन गुड़िक मध्यरु तेणु एठी कौन हो परिवारर मूल्यबोध शिशुर व्यवहार को केपरि शिशु सही व्यवहार अनुकरण करे। परिवारर लोक जेपरि भाव में व्यवहार करते शिशु कौन करिवो से व्यवहार को धीरे धीरे अनुकरण करिवो। तेणु ऑप्शन बी हो आमर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 केबे शिशुर व्यवहार को समस्या बोली कह जाए? शिशुर जो व्यवहार को आम केतेबेले गोटे समस्या बोली कही थांती। ऑप्शन ए है जेतेबेले शिशु कांदे, ऑप्शन बी जेतेबेले यह निज विकास किंबा अन्यक जीवन को बाधा दे थाए, ऑप्शन सी है जेतेबेले शिशु चुप रहे, ऑप्शन डी है जेतेबेले शिशु खेले नहीं। तेणु जेतेबेले शिशु कौन करे ना निज विकास को किंबा अन्य मानक जीवन को बाधा दे थाए सेतेबेले ताको आमे समस्या बोली कहि परिबा। तेणु ऑप्शन बी हो आमर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 आईनगत भावे जड़े व्यक्ति को अंध बोली केबे कह जाए? आईनगत भावे जड़े व्यक्ति को अंध बोली केबे कह जाए? ऑप्शन ए है जेउठी आलोक देखिपारे नहीं, ऑप्शन बी जेउथिरे दृष्टिशक्ति 20/200 किंबा ताठारु कम थाए, ऑप्शन सी है जेउठी छोट अक्षर पढ़ी पारे नहीं, ऑप्शन डी है जीए रंग चिन्हि पारे नहीं। तेणु आईनगत भावे जणको आमे अंध केतेबेले कहिबा जेतेबेले तार दृष्टिशक्ति 20/200 किंबा ताठारु कम थी। 20/200 माने कौन? जितेबले गोटे जेनेल लोकटे भल लोकटे माने जार आखि दोष नहीं सी 200 फुट्रु जो जिनटा को देखिपार तुम 20 फुट्रु से जिनटा को देखिपार जदि तुम न देखिपार ताहले कौन यहाँ हो आईनगत अंध बोली कह। तेणु ऑप्शन बी हो आमर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 पार्शियल साइटेड बा अंशतः दृष्टिशक्ति थिबा व्यक्ति दृष्टिशक्ति केते मध्यरे थाए? ऑप्शन ए है 20/200 ठारू कम थाए, ऑप्शन बी है 20/70 और 20/200 मध्यरे थाए, ऑप्शन सी 20/20 थाए, ऑप्शन डी है 10/200 थाए। पार्शियल साइटेड माने कौन? आंशिक दृष्टि थिबा व्यक्ति कौन तार दृष्टिशक्तिटा 20/200 रु 20/200 मध्यरे थाए, सॉरी 20/70 और 20/200 मध्यरे थाए। तेणु ऑप्शन बी हो आमर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73 दृष्टि नथिबा शिशु स्थान अनुभूति बा स्पेस सेन्स किपरि गढ़े? जार दृष्टि नहीं से स्पेस सेन्स किपरि गढ़िबो? ऑप्शन ए है दृष्टि द्वारा, ऑप्शन बी है स्पर्श और अन्य इंद्रिय द्वारा, ऑप्शन सी केवल शुणिबार, ऑप्शन डी हो शिक्षक आदेश रे। तेणु से स्पर्श आउ तार अन्य इंद्रिय द्वारा ही स्पेस सेन्स गढ़ी थाए। तेणु ऑप्शन बी हो आमर करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 74 पार्शियल साइटेड शिशु क्यों पढ़िबा व्यवस्था उपयुक्त। ऑप्शन ए है ब्रेली, ऑप्शन बी ऑडियो टैप, ऑप्शन सी बड़ अक्षर रे छपा पुस्तक, ऑप्शन डी कौनसी पुस्तक नुहे। एटी उत्तर आमर कौन हो बड़ अक्षर रे छपा पुस्तक ताको तो आंशिक देखा होची ना पूरा अंध माने ब्रेली रे पढ़िबे। ऑडियो टैप भी से तांको पाई दरकार किंतु जो बड़ अक्षर रे छपा पुस्तक देले जहाँ आंशिक देखा जाउची से माने पढ़ी परिबे। ऑप्शन सी हे जिवो करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 शिशु को शब्द चिन्हिबा सिखाइबार एक उपाय कौन। ऑप्शन ए है चित्र देखा, ऑप्शन बी ताली बजाइबा बा घंटी बजाई दिग पचारिबा, ऑप्शन सी शासन करवा, ऑप्शन डी चुप रहिबा। जदि ताको शब्द चिन्हिबा सिखौचंती आमे कौन करबा ना ताली किंबा घंटी बजाइकी ताको पचारिबा जे को दिगरु शब्दटी आसुची। तेणु ऑप्शन बी हे जिवो करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 श्रवण असमर्थता केउं दुईटी स्तर रे देखा जाए। ऑप्शन ए है गति और समय, ऑप्शन बी है शब्दर उच्चता और स्वर, ऑप्शन सी भाषा और बुद्धि, ऑप्शन डी है दृष्टि और श्रवण। तेणु श्रवण असमर्थता केउं दुईटी स्तर रे देखा जाए। लाउडनेस और पिच समय रे ही श्रवण असमर्थता देखा जाए थाए। तेणु ऑप्शन बी हे जिवो करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 जो हियरिंग इम्पेयर्ड विषय अभी आम पढ़ुंट श्रवण क्षमता किपरि मपा जाए। ऑप्शन ए है हर्ट्ज रे, ऑप्शन बी सेंटीमीटर रे, ऑप्शन सी डेसिबल रे, ऑप्शन डी है मीटर रे। श्रवण क्षमता आम केउं एकक मापती ना डेसिबल रे ही श्रवण क्षमता आम मापी था। तेणु ऑप्शन सी हे जिवो करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78 20 रु 40 डेसिबल श्रवण ह्रास को कौन कहुए। ऑप्शन ए है मॉडरेट ह्रास, ऑप्शन बी सिभियर ह्रास, ऑप्शन सी माइल्ड ह्रास, ऑप्शन डी है प्रोफाउंड ह्रास। तो 20 रु 40 डेसिबल श्रवण ह्रास को आम कौन कह माइल्ड ह्रास बोली कहवा। तेणु ऑप्शन सी हे जिवो करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79 40 रु 60 डेसिबल श्रवण ह्रास थिले व्यक्ति कौन समस्त कथा शुणे, दलीय कथबार्तार असुविधा भोगे, केवल चित्कार शुणे ना किछि मध्य शुणे नाही। जितेबाला 40 रु 60 डेसिबल श्रवण ह्रास हुए सेतेबाला कौन हम एटा को मॉडरेट लॉस बोली कहुजिबो। कौन कहुजिबो मॉडरेट लॉस बोली कहुजिबो। बैकग्राउंड नॉइज थिले ए कथा शुणिबा ताकू कौन कष्टकर हो पड़िबो। तेणु दलीय कथबार्तार से कौन करे ना असुविधा भोग करे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 60 रु 80 डेसिबल श्रवण ह्रासर मुख्य लक्षण कौन। यहाँ हो कौन सिभियर लॉस। ये साधारणतः कथा शुणा जाए नहीं तेणु केवल बहुत उच्च शब्द से कौन कर शुणी पार। ऑप्शन बी हो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81 जन्मरु बा कथा विकास पूर्वर बधिर शिशु को कौन कहुए। ऑप्शन ए है पोस्ट लिंगुअल डिफ, ऑप्शन बी प्री लिंगुअल डिफ, ऑप्शन सी माइल्ड डिफ, ऑप्शन डी है पार्शियल डिफ। यदि जन्मरु बा कथा कहवा आगु जो बधिर शिशु को कह प्री लिंगुअल डिफ। तेणु ऑप्शन बी हो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82 माइल्ड श्रवण ह्रास कहीं डेरी रे चिन्हट हुए। ऑप्शन ए है शिशु कांधे नहीं, ऑप्शन बी शिक्षण लक्षण स्पष्ट न थाए, ऑप्शन सी है कान देखा जाए नहीं, ऑप्शन डी है शिशु शुए। जदि माइल्ड श्रवण ह्रास जनक पाखे अच्छी ताले से लक्षण स्पष्ट आम जानीपारती नहीं। ऑप्शन बी हो करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83 3 मासरे शिशु आवाज को ऑप्शन ए है अणदेखा कर, ऑप्शन बी हसवा बा शब्द दिग को आखि घुंचाइब, ऑप्शन सी कथा कह, ऑप्शन डी है दौड़। 3 मासरे शिशु कौन कर जो शब्द शुभ सी कौन कर हसब आ शब्द दिग को ही आखि कर। तेणु ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 9 मासरे शिशु कौन कर। ऑप्शन ए केवल चुप रहिबो, ऑप्शन बी परिचित शब्द को ध्यान दे शुणिबो और बाबलिंग करिबो, ऑप्शन सी कथा कहिबो, ऑप्शन डी है लिखिबो। 9 मास शिशु कौन करिबो परिचित शब्द को ध्यान दे शुणिबो आउ बाबलिंग करिबो। तेणु ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 85 एक वर्षरे शिशु जमती 3 मासरे है 9 मासरे है पुणी सेमती एक वर्षरे शिशुटी कौन कर कौन सी प्रतिक्रिया देव नहीं ऑप्शन बी है निज नाम और परिचित शब्द को प्रतिक्रिया देव ऑप्शन सी गीत गाइब ऑप्शन डी पढ़ वर्षकर शिशु कौन कर ना निज ना धरिकी डाकिले आ तार परिचित शब्द को कहले से प्रतिक्रिया देव तेणु ऑप्शन बी हो करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 2 वर्षर शिशु कौन कर ऑप्शन ए केवल इशारा कर ऑप्शन बी अर्थपूर्ण कथा व्यवहार कर ऑप्शन सी केवल कांदिब ऑप्शन डी चुप रही वर्षर शिशुटी कौन कर ना अर्थपूर्ण कथा व्यवहार कर मीनिंगफुल सेंटेंस कह ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87 सेव द चाइल्ड फंड बा SCF केउं वर्षरे स्थापित होइतिला फुल फॉर्म भी पचारुछि आपण माने मन रखिबे SCF रो फुल फॉर्म सेव द चाइल्ड फंड केउं वर्षरे स्थापित होइतिला 1945 1919 1950 1960 सेव द चाइल्ड फंड SCF केबे हेइतिला ना 1919 रे स्थापित होइतिला भारत रे यह 1959 रे कार्य करथिला आ तार हेडक्वार्टर दिल्ली रे न्यू दिल्ली रे ही अछि एउ सब मन रखिबे ऑप्शन बी हो करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88 देखिबा सेव द चाइल्ड फंड बा SCF प्रथमे केउं देश रे स्थापित होइतिला ऑप्शन ए हैला जुक्तराष्ट्र अमेरिका ऑप्शन बी है भारत ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम और ऑप्शन डी है फ्रांस SCF प्रथमे केउं देश रे ना यूनाइटेड किंगडम रे ही स्थापित होइतिला केबे 1919 रे भारत रे केबे कार्यकारी हैला 1959 रे तार भारत रे तार हेडक्वार्टर कोठी अछि न्यू दिल्ली रे ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89 केआर संगठनर पूर्ण रूप कौन CARE बा केआर जोड़ा कहते तार फुल फॉर्म कौन ये जब देखा ऑप्शन बी कोऑपरेटिव फॉर अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर एटा ही जाउछि तार कौन राइट आंसर मु आउ सब गुड़ा पढ़ुनी आपण माने कंफ्यूज हेबे तेणु केआर संगठनर फुल फॉर्म है कोऑपरेटिव फॉर अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 केआर प्रथमे काहाकू सहायता देवाई स्थापित होइतिला ऑप्शन ए है आफ्रिका देश ऑप्शन बी वर्ल्ड वार 2 पर यूरोपर पीड़ित लोक ऑप्शन सी एशिया ऑप्शन डी भारत जिते द्वितीय विश्वयुद्ध सरी से यूरोपर पीड़ित लोक मैंने जो मैंने थे तांकू सहायता देवाई केआर स्थापित होइतिला तेणु ऑप्शन बी हो करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91 कैथोलिक रिलीफ सर्विस बा CRS जहाँ कहुए कैथोलिक रिलीफ सर्विस केउं वर्ष रे स्थापित होइतिला बा केबे स्थापित होइतिला ऑप्शन देला 1919 1939 1943 1959 CRS स्थापित होइतिला हमर 1943 मसीहा रे तेणु ऑप्शन सी हो करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92 यूनिसेफ रो प्रारंभिक पूर्ण रूप कौन थिला यूनिसेफ रो प्रारंभिक पूर्ण रूप प्रथमे कौन थिला ऑप्शन बी कौन यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रेन्स इमरजेंसी फंड एटा ही थिला यूनिसेफ रो प्रारंभिक पूर्ण रूप तेणु ऑप्शन बी हो करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93 SOS चिल्ड्रेन्स विलेजेस केउं सेवा देई थाए SOS चिल्ड्रेन्स विलेजेस केउं सेवा देई थाए ऑप्शन ए है केवल शिक्षा ऑप्शन बी परिवार आधारित जत्न ऑप्शन सी खाद्य बंटन ऑप्शन डी है पुस्तक प्रकाश तेणु SOS चिल्ड्रेन्स विलेज हमर परिवार आधारित जत्न ही देई थाए पिला माननकु तेणु ऑप्शन बी हो करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94 बाल सहयोग कहा सह संपृक्त बाल सहयोग कहा सह संपृक्त ऑप्शन ए है शिशु श्रम ऑप्शन बी शिशु दत्तक ऑप्शन सी है शिशु शिक्षा ऑप्शन डी है शिशु पोषण बाल सहयोग आमर शिशु श्रम सहित संपृक्त ऑप्शन ए हो करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 95 भारतीय आदिम जाति सेवक संघ केउं शिशुंक पई भारतीय आदिम जाति सेवक संघ केउं शिशुंक पई ऑप्शन ए है शहरी ऑप्शन बी जनजाति ऑप्शन सी अनाथ ऑप्शन डी अपांग तेणु भारतीय आदिम जाति सेवक संघ आमर जनजाति शिशु मानक पई हेतिला तेणु ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 96 WHO रो साउथ ईस्ट एशिया कार्यालय केउठी अछि। WHO कहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जोटा कि विश्व लोकंकर स्वास्थ्य को सुरक्षित देवा तैयारी होता तार साउथ ईस्ट एशिया रो कार्यालय कोठी अछि। ऑप्शन ए है बैंकॉक, ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी नुआ दिल्ली, ऑप्शन डी है ढाका। WHO रो साउथ ईस्ट एशिया कार्यालयटी हमर न्यू दिल्ली रे ही अच्छी, तेणु ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97 यूएन एजेंसी मानकर साधारण लक्ष्य कौन, जमती यूनिसेफ है, WHO है, WFP है, ये सब कौन यूएन एजेंसी मानकर साधारण लक्ष्य कौन। ऑप्शन ए है राजनीतिक प्रभाव, ऑप्शन बी है मानव कल्याण और विकास, ऑप्शन सी व्यवसाय, ऑप्शन डी है सेना सहायता। तेणु यूएन एजेंसी साधारण लक्ष्य है कौन, मानव कल्याण और विकास, तेणु ऑप्शन बी हो करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98 एससीएफ प्रकल्प गुड़िक मुख्यतः केउं क्षेत्र रे, एससीएफ प्रकल्प गुड़िक मुख्यतः केउं क्षेत्र रे। ऑप्शन ए है केवल शिल्प, ऑप्शन बी है शिक्षा और प्राथमिक स्वास्थ्य, ऑप्शन सी परिवहन, ऑप्शन डी है बैंकिंग। तेणु ये उत्तर कौन हो, शिक्षा और प्राथमिक स्वास्थ्य उपर ही एससीएफ प्रकल्प गुड़िक कार्य करे, तेणु ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99 केआर इंडिया रो मुख्य कार्यालय केउठी अछि। जो सीआरई केआर अछि इंडिया रो मुख्य कार्यालय केउठी। ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी नुआ दिल्ली, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी है कोलकाता। तेणु केआर रो मुख्य कार्यालय हमर नुआ दिल्ली रे ही अछि इंडिया रे, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100 बा आजिर माराथन लास्ट क्वेश्चन देखिबा। अंतर्जातीय स्वैच्छिक संगठन माने साधारणतः केउं सरकार सह काम करती। जो इंटरनेशनल वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन रहिले से माने केउं सरकार सह काम करती। ऑप्शन ए केवल केंद्र सरकार, ऑप्शन बी केवल राज्य सरकार, ऑप्शन सी केंद्र और राज्य सरकार, ऑप्शन डी कौनसी सरकार नुहे। तेणु ये आमर कौन हो, केंद्र और राज्य बोथ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट सहित एमाने काम करथांती। तेणु क्वेश्चन नंबर 100 राइट ऑप्शन हो ऑप्शन सी। एथि सहित आजिर सेशन टी एट एंड होती आम सक्सेसफुली 100 टी क्वेश्चन डिस्कसन करचंती। मु निहाती भाव में आशा करी एथुरु किछि क्वेश्चन आपनकर एग्जाम रे आसीबो। आपण ए मैराथन टी को बारंबार प्रैक्टिस करंतु। ए मैराथन रे कोन अछि ना ब्लॉक 1, 2 एंड 3 अछि। मु नेक्स्ट मैराथन निहाती भाव में काली आनिबी जेथरे मैराथन ब्लॉक 4 एंड 5 भी थिबो। पार्ट करिके पढ़िले अधिक क्वेश्चन आम डिस्कसन करि परिबा। जेमती डीएससी 2 रा आम 300 क्वेश्चन डिस्कसन करथिले। आउ फॉर्चुनेटली 300 रु बहुत सारा क्वेश्चन आपनकर एग्जाम रे आछि, आपण मन निजे ताकू आज फेस करिथिबे। तो एथि सहित ही मैराथन को देखिबा सहित आपण माने कोन करिवे ना, मु जो यूनिट क्लास गुडा अपलोड करिथिली डीसी 3 रो बहुत कम करी 6 कि 7 यूनिट करी सेगुड़ी को मध्य देखिए से भी मुझे बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कसन करी। तेणु आज सेसन टी आपको भल लगी निहाती भाव में चैनल को लाइक करेंगे, वीडियो को अन्य मान सहित शेयर करेंगे, आउ व्हाट्सएप रे स्टेटस भी टिके रखिदेवे जहाँद्वारा कि अन्य पिला माने बेनिफिट्स पाइपर। आउ जदि सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब करदेवे। जदि मैराथन 2 दरकार माने मैराथन रो पार्ट 2 दरकार डीसी 3 रो आपण माने कमेंट बॉक्स रे लिखिबे जे हाँ हमको मैराथन 2 बा पार्ट 2 दरकार बोली। तो मु निहाती भाव चेष्टा करी पार्ट 2 बहुत शीघ्र आनिया पई ताकि आपण माने कोन करि परिबे ताकू निज भितरे डिस्कसन करेंगे आ प्रैक्टिस भी करें जहाँकि एग्जाम रे आपन को बहुत ही हेल्पफुल हेबो। तेणु एत सहित आज वीडियो को एट एंड करछि। जय जगन्नाथ।